हमारे अंदर भी दो चीजें होती है, एक होती है सुनिधि और एक होता है सुरुचि। तो कोई भी व्यक्ति बड़े ही बिरले होते हैं जो सुनिधि पर चलना चाहते हैं, वरना हम अपने मन की रुचि के अनुसार ही चलना चाहते हैं। जो हमारे वेद शास्त्रों में बातें बतलाई जाती हैं, हम उनका अनुकरण करना नहीं चाहते, क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, सबसे पहली बात। फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, सर्वप्रथम उसके अपने हथेलियों को देखना चाहिए, उनमें प्रभु के दर्शन होते हैं। उसके बाद पृथ्वी मैया को प्रणाम करना चाहिए कि हे पृथ्वी मैया, हम दिन भर आपके ऊपर चलेंगे तो हम आपसे पहले ही क्षमा मांगते हैं। उसके बाद अपनी नित्य क्रिया से फ्री होकर स्नान करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए, जो भी आपसे बड़े हैं, आपके घर में हैं, सभी के लिए प्रणाम करिए। क्योंकि हमारे रघुनाथ जी भी क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभि माथा। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो सुबह से माता पिता को प्रणाम करते थे? हाथ उठाइए। एक नहीं है। अब बताओ, कल से कौन कौन करेगा माता पिता को उठ के प्रणाम? देखो हमारे भैया ने उठा लिया। इसमें भैया कोई शर्म की बात नहीं है, भगवान की कृपा होती है, माता पिता प्राप्त होते हैं। वरना कुछ पुत्र कुछ पुत्री ऐसी होते हैं कि गर्भ में ही होते हैं और पिता शांत हो जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब माता शांत हो जाती है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको माता पिता प्राप्त हुए हैं, और उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए, बड़े बूढ़ों की इज्जत करिए, क्योंकि जब इनका आशीर्वाद मिलता है तो हमें सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन वैभव आदि की प्राप्ति होती है। तो इतनी बात सुन के वो करे कल से प्रणाम। हाँ, जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि हुई, तो एक संकल्प लीजिए कि आज से हम जब सुबह उठेंगे तो अपने माता पिता के लिए प्रणाम अवश्य करेंगे। और जब आप प्रणाम करेंगे तो आपके माता पिता भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके गुरुदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। और जैसे कि हमारी देवियां हैं, आप प्रणाम नहीं करती, आपके लिए सभी लोग प्रणाम करते, तो आप राधे राधे भी बोल सकते। जब किसी से भी मिले तो सर्वप्रथम एक ही वाक्य होना चाहिए, राधे 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 राधे। जितना हो सके जिस भी व्यक्ति से आप मिलें तो राधे नाम संकीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे भगवत भक्ति आपके लिए प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि नाम ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। तो नीति क्या कहती है कि हम पिताजी के लिए प्रणाम करें, माता जी के लिए प्रणाम करें, और उसके बाद कहां पहुंचे? सीधे भगवान के पास पहुंच जाएं। और यदि आप कुछ पाठ वगैरह अपना नित्य कर्म कुछ करते हैं तो वो करिए, और यदि नहीं करते हैं तो जाके प्रभु के लिए प्रणाम करिए कि हे प्रभु, अब जो भी करेंगे आपकी शरण में ही करेंगे, आपकी देखरेख में करेंगे, और ऐसा हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो शास्त्र के विरुद्ध होगा। तो आप अनीति नहीं कर सकेंगे, किसी का बुरा नहीं कर सकेंगे। जब आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो जिस प्रकार हम घर पर माता पिता से बोल के जाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो क्या बोल के जाते हैं? मम्मी हमारा गला घोटा कर जा रहे हैं, बोल के जाते हैं कि नहीं जाते? पापा हमारा गला घोटा कर दोस्तों के संग खिलाते हैं, बोलते हैं। इस प्रकार हमें भगवान से भी कोई ना कोई नाता जोड़ना पड़ेगा। भगवान को आप जो भी बना सको वो बना लीजिए, एक नाता जोड़ लीजिए। जब आप एक नाता जोड़ लेंगे, क्योंकि हम जब आरती करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। हे कन्हैया, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। बोलते हैं मगर हम मानते नहीं। त्वमेव बंधु, त्वमेव सखा, त्वमेव विद्या, त्वमेव द्रविणम, सब कुछ तुम ही हो। परंतु मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि कहने में और मानने में बड़ा अंतर होता है। हम आपसे कह रहे हैं आप भैया, परंतु जब वो भैया वाली बात होगी, वो कहने लगा कि 2 एकड़ खेती हमें दे दी, तो दे दे होगा कि तुम्हारी भट्टे ऐसी कई जात सुबह के आया ऐसी थोड़ी है कहती कि तुम हमारी जमीन ले ली। परंतु भैया यह संसार भगवान का है, और ये जो सब चीजें आपके लिए दिख रही है सब हमारे प्रभु की ही है। तो यदि हम उनसे कोई एक रिश्ता जोड़ लेंगे, और जब आप घर से बाहर निकलेंगे, आप चाहे सखा मान लीजिए, चाहे अपना मित्र बना लीजिए, चाहे अपनी माता, चाहे पिता, चाहे बंधु, कुछ भी बना लीजिए, परंतु अपने प्रभु से एक रिश्ता जरूर जोड़ लीजिए। और जब आप एक रिश्ता जोड़ लेंगे, तो जब आप कहीं बाहर जाएं तो किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान का जो कक्ष होता है, जो भगवान का दरबार लगा होता है, सबके घर में देव स्थान होता है, तो वहां जाकर कह दीजिए कि हे कन्हैया हमारे, तो भगवान को भी आपकी चिंता रहेगी। यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपके माता पिता को आपकी चिंता रहती है कि भैया अभी तक नहीं आया, फोन लगा दे, कहाँ आ गए भैया, बोले आधा घंटे में आ रहे हैं। तो इस प्रकार आपके कन्हैया को भी आपकी चिंता रहेगी, और जब कन्हैया को चिंता रहेगी तो वो रक्षा में आपके लिए भी भगवान, क्योंकि भक्तों की रक्षा को भगवान सुदर्शन लगा देते हैं। अम्बरीश जी महाराज की कथा आपने गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रवण की। सुदर्शन नमस्तुभ्यं, सुदर्शन भगवान के लिए भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए लगा दिया था। तो जब आप भगवान के इतने करीब हो जाएंगे तो क्यों ना हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाएगी। और जब भगवान के एक बार बन जाओगे आप, तो दुनिया से नाता अपने आप दूर हो जाएगा, और सब में ही भगवान का दर्शन होने लगेगा। और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान पक्षपाती हैं, भगवान देवताओं का पक्ष ले लेते हैं और दानवों को पक्ष नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज करते हैं कि हे परीक्षित, जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उसका पक्ष लेते हैं, और जो भगवान से विमुख रहता है भगवान उसका पक्ष नहीं लेते। यह चीज हम स्वयं से अंदाजा लगा सकते हैं। यदि कोई आपका मित्र है, आपका बंधु है, वो आपके घर पर आता है, आपका अच्छा व्यवहार है, और यदि उसके यहाँ कोई विपत्ति आएगी, वो कहेगा कि भैया हमारी मदद कर दीजिए, इतने पैसों की जरूरत है या कुछ जरूरत है, तो आप पूरी करेंगे। और कोई गली चलता व्यक्ति आ जाए कि भैया हमारी मदद कर दो, तो क्या आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जब हमारा कोई परिचय ही नहीं है, आपको हम जानते ही नहीं है, ना आप हमें जानते हैं, तो हम आपकी क्या मदद कर दें। इसी प्रकार यदि भगवान से हम कोई रिश्ता रखेंगे, और जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए अवश्य रहेंगे। तो हमारे लिए भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाना चाहिए।